पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था सोली अपने मॉम को कहती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। उसकी मॉम कहती है कि उसने उसका कार्ड भी फ्रीज कर दिया है और अब उसके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सोली कहती है कि इस बार वो उसके चाल में नहीं फंसने वाली है क्योंकि उसे पहले ही पता चल जा रहा था कि वो झूठ बोल रही है। उसके बाद सीन कट होता है और हम दुखचंद को देखते हैं जो ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसका भाई उसके पास आता है जो उसी कंपनी में काम करता था। वो आकर उससे पूछता है कि उसकी सैलरी अभी तक क्यों नहीं आई। दुखचंद कहता है कि क्या उसे पता नहीं है कि उसने कंपनी के पैसे उसके बेकरी शॉप के सेल्स बढ़ाने के लिए लगाए थे, इसीलिए उसे पैसे नहीं मिले। उसके बाद वो उसे समझाता है कि उसने कई बिजनेसेस ट्राई किए लेकिन वो एक भी नहीं चले, इसीलिए वो उसे अपने बर्गर की शॉप भी बंद करने के लिए कहता है और उसे इस कंपनी में अच्छे से काम करना होगा। ये कहकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद दुखचंद को एक कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल रिसीव करने के लिए मुड़ता है तभी उसका भाई उसके कार की चाबी चुरा लेता है। कार के अंदर जाकर उसे कार के मैप से पता चलता है कि वो अक्सर एक सामने वाले लोकेशन पर जाता रहता है और शायद दोहा भी वहीं पर होगा। वो इसकी जानकारी सायन को देता है और बदले में सायन उसके बर्गर शॉप का फ्री में प्रमोशन कर देती है। इधर सोली के पास एक क्लाइंट आती है जो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पता करना चाहती थी, कहीं उसका बॉयफ्रेंड उससे झूठ तो नहीं बोल रहा है। उसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो अपने नए गाने पर काम कर रहा था। अभी कोई उसके डोर का बेल बजाता है। वो चेक करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर सोली की मॉम एक बोर्ड लेकर खड़ी थी। सोली की मॉम उसे देखती है और सोचती है कि शायद वो गलत घर में आ गई है। इतने में ही सोली भी वहाँ आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी मॉम उसे वो बोर्ड दिखाकर बात करने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो वो उसका झूठ पकड़ लेगी। सोली दोहा को देखती है इसीलिए वो अपनी मॉम को अंदर बात करने के लिए कहती है। दोहा को ये सब अजीब लग रहा था इसीलिए वो अंदर चला जाता है, लेकिन वो दरवाजे के पास ही उनकी बात सुनने के लिए रुक जाता है। सोली की मॉम उससे कहती है कि वो उसके साथ अंदर नहीं जाएगी क्योंकि उसे उसके साथ डर लगता है। ये कहकर वो उस पर एक पुराने इंसिडेंट का इल्जाम लगाती है जो सुनकर सोली को काफी बुरा लगता है और वो उन्हें पैसे दे देती है। उसके बाद उसकी मॉम उससे खुश होकर उसे हग करती है और वहाँ से चली जाती है। रूम में जाकर ऊपर से वो अपने मॉम को वहाँ से जाते हुए देखती है। तभी वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगती है। जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम हमेशा झूठ बोलती रहती थी। एक बार जब वो स्कूल से घर आती है तभी उसके पास एक लेडी आती है और उससे कहती है कि उसकी मॉम ने उससे कुछ पैसे लिए थे और उसे अभी ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। सोली को पता चलता है कि वो सच बोल रही है, इसीलिए वो उस लेडी को अपने घर में ले जाती है। अभी उस लेडी को वहाँ पर कुछ एविडेंस मिल जाते हैं जिसे वो अपने बैग में डाल देती है। सोली को भी अपने मॉम का पासबुक मिल जाता है और वो लेडी उस पासबुक को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अकाउंट पर बहुत सारे पैसे थे। वो सोली से कहती है कि वो इसमें से अपने हिस्से का पैसा निकाल कर पासबुक उसे लौटा देगी, लेकिन सोली को पता चल जाता है कि इस बार वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लेडी उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। इस वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सोली ये बात सोच सोच कर काफी परेशान थी। तभी दोहा भी बालकनी में आता है। सोली उससे पूछती है कि उसने तो उनकी सारी बातें सुन ली होगी। दोहा कहता है कि हाँ उसने गलती से उनकी बातें सुन ली, लेकिन उसकी मॉम भी वैसी ही है। उसके बाद अगले दिन वो दोनों लिफ्ट में जा रहे थे, तभी सोली उसे उसके पैसे लौटाती है। फिर उसे अपने क्लाइंट का कॉल आता है जो उससे अपने ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर रही थी। ये सुनकर दोहा सोचने लगता है कि क्या वो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। सोली अपने कैफे में जाती है और वो वहाँ पर दो पुलिस वाले को पेट्रोलिंग करते हुए देखती है। उनमें से एक ली भी था। हालांकि सोली को उनका फेस ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो इनमें से किसी को जानती है। उसके बाद वो अपने क्लाइंट के पास जाती है। वो क्लाइंट अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि ये उसकी फ्रेंड है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से सवाल करने लगती है और सोली उसे बताती रहती है कि वो झूठ बोल रहा है। लास्ट में वो उससे पूछती है कि क्या वो दोनों सच में शादी कर सकते हैं। ये सुनते ही सोली को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ वो अर्ली रिलेशनशिप में थे और सोली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्लाइंट के बॉयफ्रेंड को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर उसकी क्लाइंट वहीं पर रोने लगती है क्योंकि उसने उसके शादी के क्वेश्चन का भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो सोली को पैसे देती है और कहती है कि उसका काम खत्म हो गया और अब वो वहाँ से जा सकती है। वो क्लाइंट कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर सोली थोड़ा सा हैरान थी। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे पता चलता है
है कि वो गलत थी, क्योंकि वो लड़का उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहता था। फिर वो सबके सामने उसे प्रपोज करता है। अभी सोली को रियलाइज होता है कि हर कही हुई बात झूठ नहीं होती है, वो किसी रीजन से भी झूठ बोल सकता है। इसीलिए वो उसके पैसे वहीं पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस घर जा रही थी तब वो रास्ते में सोचने लगती है कि उसका ब्रेकअप भी तो झूठ की वजह से ही हुआ था और उसने ली पर भरोसा नहीं किया था। रास्ते में जाते हुए उसे वहाँ पर काफी सारे लोगों के झूठ सुनाई देते हैं, जिसे सुनकर वो काफी फ्रस्ट्रेट होने लगती है। इसीलिए वो एक बार में जाकर बैठ जाती है। ये वही बार था जहाँ पर दोहा पियानो बजा रहा था। उसने वहाँ पर काफी ड्रिंक कर ली थी और तभी वहाँ पर उसके पुराने क्लाइंट का बॉयफ्रेंड आता है, जिसका उस मेड के साथ अफेयर था। दोहा भी उसी टाइम पर उसे देखता है और सोचता है कि ये उसका ब्लाइंड डेट है। वो दोनों वहाँ पर थोड़ी बहस करते हैं। उसके बाद जब सोली वहाँ से जा रही थी तब वो आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी दोहा वहाँ पर आता है और सोली को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर हम सायान को देखते हैं जो दोहा के अपार्टमेंट को ढूंढने की कोशिश करने लगती है और इधर दोहा सोली को अपने कार में ले जाने लगता है। सोली काफी ड्रंक थी और वो काफी मस्ती करने लगती है। फिर वो दोहा से कहती है कि लगता है वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगा है और इसी वजह से तो उसने अपना मास्क भी नहीं पहना है। ये सुनते ही दोहा चौंक जाता है और वो फटाफट से अपना मास्क पहन लेता है। थोड़ी देर बाद सोली दोहा को एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है और खाना ऑर्डर करती है। दोहा खाने से मना कर रहा था, लेकिन तभी सोली उसे अपने बगल में बैठा लेती है ताकि कोई उसे देख न पाए। दोहा खाना खाता है और उसे वहाँ का खाना काफी पसंद आता है। खाना खाने के बाद वो अपनी बिल्डिंग में पहुँचते हैं। फिर जाने से पहले सोली उसे कहती है कि यहाँ पर सभी को अपनी लाइफ से मतलब है, इसीलिए वो बिना टेंशन के यहाँ पर अपना मास्क उतार कर घूम सकता है। ये कहकर वो अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर दो आदमी दिखते हैं जो रिपोर्टर्स थे। वो वहाँ पर लेटर्स चेक कर रहे थे। तभी उन्हें दुखचान का लेटर मिलता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि अगर दुखचान का लेटर यहाँ है तो दोहा भी यहीं होगा। सोली उनसे बातचीत करती है और उसे पता चलता है कि ये रिपोर्टर्स हैं और ये दोहा को ही ढूंढ रहे थे। पीछे से दोहा भी आ जाता है, जिसने सोली की बात सुनकर अपना मास्क हटा दिया था। इसीलिए सोली दोहा को वहाँ से जाने के लिए हिंट भी देने लगती है, लेकिन दोहा उसकी बातें नहीं समझ पाता है। फिर सोली उसका फेस कवर करते हुए उछल उछल कर उसके पास जाने लगती है और ये देखकर दोहा हैरान हो जाता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।